हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड गठन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th गोधली हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न दिया है, मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई 1956 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी के है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन बी द अनटेबल्स हु आर दे। ऑप्शन सी हु आर शूद्रास। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है, तो ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब ने के किस भाषण के संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पाठ में बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अगला प्रश्न दिया है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललित सिंह यादव ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का पर संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारा अगला एंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से यही 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।